रियल लाइफ यांत्रिक को इसने अपने बॉयफ्रेंड को स्टैब करके मारने की कोशिश और इसे क्यूटेस्ट किलर के नाम से भी जाना। उसे पेट में दर्द होता है, वो आंख खोल के देखता है तो उसके पेट में चाकू घुपा हुआ होता है और यूका उसके बगल में बैठी हुई होती है। में यांत्रिक कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू गूगल, यात्रे उन लोगों को बोलते हैं जो किसी से हद से ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन उनका दिमागी संतुलन हिला हुआ होता है, यानी उन मेंटली सिक होते हैं, जिसको आप लोगों ने बहुत सारे एनिमे में देखा होगा, जो कि अपने लव्ड वंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, हालांकि किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। इसी बात पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ रियल लाइफ यांत्रिक और तो इसके बारे में इंडिया में ज़्यादा चर्चा ना हुई हो लेकिन वर्ल्ड वाइड ये बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हुई थी क्योंकि इसने अपने बॉयफ्रेंड को स्टैब करके मारने की कोशिश की थी और इसे क्यूटेस्ट किलर के नाम से भी जाना जाता है। तो बस इतना इंट्रो मेरे ख्याल से काफ़ी होगा, तो बढ़ते अपने वीडियो पे। Covered in blood and she was eerily calm. It was quite obvious that she was the one that had done this to him and she didn't feel bad about it. If anything, she looked proud. Today we're looking at the case of Yuka Takeoke and her victim Phoenix Luna. She is considered to be a real-life yandere in Japan. तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये लड़की कैसे इतनी ज़्यादा फेमस हो गई, क्यों इसने अपने बॉयफ्रेंड को स्टैब किया और पुलिस जब क्राइम सीन पे पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो इतना हॉरिफाइंग था जो कि आज भी इंटरनेट पे मौजूद है और मैं आप लोगों को वो दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहना। तो इस समय आपकी स्क्रीन पे जो आ रही है उसका नाम है यूका तकाओका, एल्स यू कैन से रियल लाइफ यांत्रे। बॉर्न इन 28 जनवरी 1998। ये एक सिंगल चाइल्ड थी जिसकी वजह से इसके मम्मी पापा ने इसे किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोका, तो ये हर बार अपने मन की करती थी, जैसे कि एनिमे देखना और अपने फेवरेट कैरेक्टर्स का कॉस्प्ले करना और उसकी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे अपलोड करना, जो कि बहुत ही आम बात है और ये बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मेनली यांत्रे कैरेक्टर्स के ही कॉस्प्ले करते थे और इसी टाइम ये उन लोगों से इन्फ्लुएंस हुई थी। इसने कॉलेज शुरू करके बीच में ही ड्रॉप कर दिया क्योंकि इसे होस्टेस क्लब का मैनेजर बनना था, जहाँ पे तुम अपनी फेवरेट लड़की के साथ ड्रिंक कर सकते हो और फ्लर्ट भी, लेकिन गंदे लोग तुम लोग जो सोच रहे हो वो करना यहाँ पे बैन है। होस्टेस क्लब में केवल लड़कियां ही काम करती है क्योंकि यहाँ के कस्टमर मेल होते हैं और इसके अपोजिट होस्ट क्लब में केवल मेल काम करते हैं क्योंकि यहाँ की कस्टमर्स लड़कियां होती हैं। तो टोक्यो के शिंजुकू नाम के शहर में ये होस्टेस क्लब की मैनेजर बन जाती है और इसके बाद ये अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय करती है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हो। साल 2018 अक्टूबर के मंथ में यूका पहली बार फिनिक्स से मिलती है, जो कि होस्ट क्लब में काम करता था और फिनिक्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी था क्योंकि लड़की यहाँ हर बार उसे ही बुक करती थी और इसी बात से यूका परेशान भी रहती थी क्योंकि उसे ये डर रहता था कि कोई दूसरी लड़की मेरे फिनिक्स को मुझसे छीन न ले, इसलिए वो मंथली बेसिस पे फिनिक्स को बुक करती थी। सब में उसने लगभग $9,000 उड़ा दिए, INR में बोलूँ तो 7.5 लाख से भी ज़्यादा, और ये भाई ये कोई मजाक नहीं है यार। इसके बाद दिन आता है 25 मई 2019। यूका फिनिक्स को फ़ोन करके बोलती है मुझे अपने घर की सफाई में तुम्हारी मदद चाहिए और फिनिक्स उसके लिए हाँ भी बोलता है मैं क्लब से डायरेक्ट तुम्हारे घर ही आऊँगा। लेकिन फिनिक्स क्लब से छूटने के 3 घंटे बाद घर आता है और आते के साथ यूका को बोलता है क्या तुम मेरे लिए बाथटब रेडी कर सकती हो क्योंकि मैं नहाने जा रहा हूँ। उसके बाद फिनिक्स नहाने चले जाता है, उसके पीछे से यूका फिनिक्स का फ़ोन उठा के और उसका फ़ोन चेक करने लगते हैं जिसमें उसे एक लड़की के साथ उसका फ़ोटो मिलता है जो कि उसकी दोस्त नहीं थी और मंथली बेसिस पे यूका उसे बुक करती थी, तो इसका मतलब वो किसी और लड़की से मिल भी नहीं सकता था। बात से नाराज होके यूका अपने रूम में जाके सो जाती है और फिनिक्स देखता है यूका सो रही है, इसलिए वो उसे बिना डिस्टर्ब किए उसके बगल में जाके सो जाता है। अचानक रात में उसे पेट में दर्द होता है, वो आंख खोल के देखता है तो उसके पेट में चाकू घुपा हुआ होता है और यूका उसके बगल में बैठी हुई होती है। फिनिक्स वहाँ से भागता है लेकिन ब्लड लॉस के कारण वो रास्ते में बेहोश हो जाता है और यूका चाकू लेकर उसके बगल में आके बैठ जाती है। आग पे जो भी लोग थे वो उनकी मदद करने नहीं जा रहे थे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस वहाँ आके ये देखती है कि यूका फिनिक्स के बॉडी के बगल में बैठे हुए और उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर से वो बस कॉल पे बात कर रही है और सिगरेट फूके जा रही है और उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि मैं पुलिस के सामने हूँ। तो
अब तुम लोगों ने देखा कि ये क्यूट सी लड़की कितनी डेंजरस है। इसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं अभी पुलिस के सामने हूँ, और इसके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं है कि मैं अभी भी अपने बॉयफ्रेंड को बचा सकती हूँ। कि ये जब पुलिस कस्टडी में थी तब भी ये ऐसी स्माइल करते रहती थी। ऊपर से मैं ये सोच रहा कि कोई अपने लव्ड वन को ऐसे मार कैसे सकता है। इस क्राइम के बाद यूका एनिमे फैंस के बीच में बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो चुकी थी, और बहुत सारी लड़कियां तो इसे क्राइम को जस्टिफाई भी कर रही थी कि इसने कुछ भी गलत नहीं किया, इसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इसके साथ जापान के बहुत सारे लोग इसके तरफ भी थे, और वो लोग इसको छुड़ाने के लिए फंड्स भी जमा कर रहे थे और इसे क्यूट किलर के नाम से जानने लगे थे। और साथ सोशल मीडिया पे ये हैशटैग बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा था यूका के फोटो के साथ, और इसके जो फैंस थे उन्होंने $3,800 भी जमा कर लिया, जो कि इसे छुड़ाने के लिए काफ़ी थे। लेकिन पुलिस ने इस पूरे पैसे को जब्त कर लिया। लेकिन इस टाइम पे यूका किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। बहुत सारी लड़कियां जिसे यांद्रे गर्ल पसंद थी वो अभी भी इसे क्रिमिनल नहीं समझती थी। और अगर बात करें अपने फीनिक्स की तो उसे बहुत ज़्यादा इंजरी आई थी क्योंकि चाकू डायरेक्ट इसके लीवर में घुस गया था। लेकिन ऑपरेशन के 5 दिन बाद तक ये अनकॉन्शियस रहा, और रिकवरी होने के बाद भी इसे बार बार एंजाइटी अटैक्स आते रहते थे। इसके बाद टाइम आया 5 दिसंबर 2019। यूका को जापान की जेल से 3.5 साल की सजा हुई। इसे सज़ा तो 20 साल की होने वाली थी, लेकिन फिनिक्स से रिक्वेस्ट करने पे इसकी सज़ा कम कर दी गई, क्योंकि फिनिक्स को इससे हल्का फ़ायदा तो हुआ, क्योंकि इसके बाद फिनिक्स को भी बहुत सारे कस्टमर्स मिलने लगे और फिनिक्स चाहता था कि यूका भी नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। तो 3.5 साल की जेल की सज़ा काटने के बाद यूका अभी यूट्यूब पे है, और इसी के साथ वो अभी इंस्टाग्राम पे अपने कॉस्प्ले फोटोज़ भी शेयर करती है। और यूका से जब पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला कि मैं फिनिक्स से मरने का वेट कर रही थी, और जब फिनिक्स मर जाता तो मैं भी अपने आप को मार लेती ताकि हम लोग आफ्टर लाइफ में आराम से जी सके। तो आपको ये तो पता चल गया कि रियल लाइफ यांद्रे गर्ल कौन थी, लेकिन अगर आपको ये जानना है कि रियल लाइफ में कीरा कौन था, यानी कीरा का इंसिडेंट, तो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उसे देख लो। और हाँ, बैकग्राउंड नॉइज के लिए बिल्कुल सॉरी बोल रहा हूँ भाई, इसलिए तो कैरी भाई सही बोलते थे, बच्चे तेरी